लेकिन हम क्या उस मार्ग को चुन पा रहे हैं? उस मार्ग पर हम चल पा रहे हैं? असंभव है। पाठ सभी करते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन सच कहा गया है, भाई हो तो राम और लक्ष्मण जैसे। तो आइए इन शब्दों के साथ में आप सभी के बीच में एक बड़ा सुंदर सा माहौल है, एक सुंदर सी खुशी आप सभी को गुरुदेव जी के द्वारा आज मिलेगा। इसी कड़ी में हमारे गुरु भाई प्रभात गुप्ता जी को, जो पीछे बैठे हुए हैं, मैं एक बार चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए प्रभात गुप्ता जी के लिए। उन्हें कटनी जिला का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके कंधों पर जो आज आदरणीय परम पूजनीय गुरुदेव जी का जो भार दिया जा रहा है, इस संगठन को मजबूती देने के लिए निश्चित है भवानी परिवार यही आपसे उम्मीद रखेगा कि आप सदा माता जी और गुरुदेव जी के आशीर्वाद से सत्य मार्ग पर चलकर, धर्म पथ पर चलकर इससे मजबूती देने का अथक प्रयास करेंगे। बोलिए माता भगवती माँ काली की, बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। मैं आप सभी के बीच में एक ऐसे महान शक्ति को बुलाना चाहता हूं जो रहती तो यहाँ से काफी दूर है, लेकिन उनका लगाव जो है लगभग 35 से 36 किलोमीटर दूर से चलकर रहती है। और जो उनका लगाव है इतना अधिक है माता जी और गुरुदेव जी से, इस भवानी परिवार से, कि सदा वो इस आश्रम के लिए 100% देने का प्रयास करती है। जो इस संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा भी है, बड़ा भार उनके कंधों पर परिवार को निर्वाह करते हुए इस आश्रम में जो 100% देती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं बार सुंदर से बात जोरदार ताली होनी चाहिए गीता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गीता जी के लिए। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, बहन गीता को आए और वो अपने शब्दों को आप सभी के बीच में रखे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। माँ काली माँ भवानी और गुरुदेवी के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, भक्तगण एवं दूर दराज से आए हुए सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों से सादर जय भवानी। मेरे भाई बहन, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या हम इस संसार में कमाने खाने के लिए आए हैं या और कुछ करने के लिए इस संसार में हम लोग आए हुए हैं? इसी विषय पर आज हम सभी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम सभी इसी चक्कर में पड़कर कमाते खाते हुए जीवन व्यतीत करके इस दुनिया से चले जाते हैं। वास्तव में हम लोग अपने लक्ष्य को समझ ही नहीं पाते, स्वयं को जान ही नहीं पाते कि मैं कौन हूँ। मेरे भाई बहन, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ।
क्या मैं जो मेरा नाम है मैं वही हूँ? नहीं, मैं वह नहीं हूँ, क्योंकि मेरा नाम गीता से सीता अगर मेरे माता पिता ने रख दिया होता तो क्या मैं बदल जाती? नहीं, नाम चाहे जो भी रखा जाता है फिर भी मैं वही हूँ जो रूप स्वरूप मुझे मिला है। इसलिए मैं नाम नहीं हूँ। तो क्या जो मुझे पद मिला है, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, क्या मैं वह हूँ? नहीं मेरे भाई बहन, मैं डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर भी नहीं हूँ, क्योंकि यदि कोई डॉक्टर, इंजीनियर की पढ़ाई कर लेता है तो उसका पद बदल जाता है। इसलिए जिस पद पर हम हैं वह भी हम नहीं हैं। तो मैं कौन हूँ? यही प्रश्न एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने एक व्यक्ति से किया था। एक बार किसी धर्मात्म व्यक्ति ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाता है और कहता है कि स्वामी जी, मैंने सुना है माँ काली आपसे बात करती है, तो उन्हें मेरे घर भी भेज देना, क्योंकि वह व्यक्ति धनवान था, पैसे वाला था, उसे पैसे का अहंकार था। इसलिए अहंकार बस उसने स्वामी जी से कह दिया कि माँ काली को मेरे घर भी भेज देना। जिसे सुनकर मेरे भाई बहन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि ठीक है भाई, आप अपना पता बता दीजिए, जब माँ से हमारी बात होगी तो हम बता देंगे कि माता जी आपको फला व्यक्ति ने बुलाया है। तो ऐसा उस व्यक्ति ने अपने घर का पता बताया, जिसे सुनकर मेरे भाई बहन जानते हैं स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा, भाई ये तो आपके घर का पता है, तुम अपना पता बताओ। तो वह व्यक्ति हड़बड़ा जाता है और कहता है कि स्वामी जी मेरा ये नाम है, आपने मेरा नाम नहीं सुना? तो स्वामी जी यही कहते हैं कि भाई ये नाम तो तुम्हारे शरीर का है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम अपना नाम बताओ, क्योंकि यदि तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? तुम्हारा नाम सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई, उसे समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ। ऐसा विचार करते हुए वह व्यक्ति स्वामी जी की चरणों में गिर जाता है और निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि स्वामी जी दया करके मुझे मेरा परिचय करा दीजिए कि मैं कौन हूँ। मेरे भाई बहन, जिसे सुनकर स्वामी जी स्वयं को खोजने का, साधना का मार्ग बताते हैं और कहते हैं कि बेटा, जिस दिन तुम्हें स्वयं का ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, उस दिन तुम्हें माँ के दर्शन हो जाएंगे, उन्हें खोजने की जरूरत नहीं होगी। मेरे भाई बहन, यही तो मेरे गुरुदेव जी कहते हैं, आओ चले स्वयं की ओर, आओ वापस अपने आप की ओर चले। क्यों गुरुदेव जी विगत कई वर्षों से ऐसा कहते हैं कि आओ वापस चले? क्योंकि मेरे भाई बहन, आज हम सब सुख की तलाश में, शांति की तलाश में अपने आप से, स्वयं से काफी दूर निकल गए हैं। शांति की तलाश में, शांति की खोज में दर दर भटक रहे हैं, फिर भी हमें शांति नहीं मिलती। ऐसा क्यों? क्यों हमारा मन अशांत रहता है, हमें आत्म शांति नहीं मिलती? मेरे भाई बहन, इसी विषय पर परम
कहानी के माध्यम से अवगत कराया था। मेरे भाई बहन, एक बार भगवान ने सभी देवताओं से, सभी भक्तों से अर्थात सभी से कह दिया अपनी सभा में कि कल सुबह राज्य का खजाना खोल दिया जाएगा, जिसको जो लेना हो ले सकता है। अब मेरे भाई बहन, लोग तो रात्रि से ही लाइन लगाना, कतार लगाना शुरू कर देते हैं। सुबह 8 बजे का इंतजार करते हैं। समय भी अपनी गति से आगे बढ़ता है। सुबह की 8 बज जाते हैं, राज्य का गेट खुलता है तो सभी दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं, एक दूसरे को कुचलते हुए अपने मन पसंद वस्तु को पाने के लिए। कोई घुड़साल की ओर दौड़ रहा है, कोई खजाने की ओर दौड़ रहा है, तो कोई भंडार गृह की ओर दौड़ रहा है। सभी अपने मन पसंद वस्तु को पाना चाहते हैं। अपने वस्तु को पाने के लिए सभी साथ में एक दूसरे को कुचलते हुए दौड़ रहे हैं और उधर भगवान खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं कि वाह रे मानव, स्वार्थ में कितना अंधा हो गया है कि तुझे एक दूसरे का जीवन, एक दूसरे का दर्द महसूस ही नहीं होता। तभी देवगुरु बृहस्पति जी आ जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि वाह भगवान, यह आपकी कैसी लीला है, आज तो आपने सब कुछ लुटा दिया। ऐसा कहते हैं। तभी देवगुरु बृहस्पति की नजर भगवान की पैरों के नीचे जाती है तो देवगुरु को लगता है कि भगवान अपने पैरों के नीचे कुछ छिपाए खड़े हैं। तो देवगुरु कहते हैं कि भगवान, आप अपने पैरों के नीचे क्या छिपाए हैं? तो भगवान कहते हैं कि हे देवगुरु, यह जो पैरों के नीचे है वह शांति है, क्योंकि शांति इसलिए हमारे पास है, जो व्यक्ति शांति पाना चाहता है तो उसे हमारे पास आना पड़ेगा, तभी उसे आत्म शांति मिल सकती है। मेरे भाई बहन, भगवान कौन? भगवान तो गुरु होते हैं, इसलिए शांति पाना है तो गुरु रूपी भगवान के चरणों में आना ही पड़ेगा। मेरे भाई बहन, हम सब गुरु के चरणों तक तो आते जरूर हैं, लेकिन अपनी समस्याओं को लेकर, अपने दुखों के निवारण के लिए, और जैसे ही हमारी समस्या दूर हो जाती है तो हम सब आना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमने गुरुदेव के ज्ञान को सुना ही नहीं, उनके ज्ञान को समझा ही नहीं। और मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? तो मेरे भाई बहन, हमारे गुरुदेव ने कहा है कि मानव जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। हम लोग इस दुनिया में भगवत भजन करने के लिए आए हैं, लेकिन वही नहीं करते जिसके लिए हम लोग इस दुनिया में आए हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, अब आखिरी शब्दों में आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि सुबह शाम कुछ समय निकालकर माँ का भजन करें, गुरु आज्ञा का पूर्ण निष्ठा विश्वास के साथ पालन करें, जिससे यह जीवन सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। अब इन्हीं शब्दों के साथ पुनः गुरुदेव और माँ काली के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी से जय भवानी।